जय श्री श्याम, जय हो मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। क्या आप भी मनोना धाम आना चाहते हैं? अगर आप भी मनोना धाम आ रहे हैं तो 11 तारीख से अगर आप लोग भी आने की सोच रहे हैं मनोना धाम, तो 11 तारीख से 20 तारीख तक क्या महंत जी धाम पर मिलेंगे। आप लोग भी ये वीडियो देख कर आओगे तो मनोना धाम में आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मनोना धाम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है और जल्दी नंबर नहीं आ रहा है। तो आप लोग भी ये वीडियो देख कर आना। वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। अगर आप लोग भी धाम पर आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखना। स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, वो आप लोगों को धाम पर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि धाम पर आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि कैसे क्या करना है हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है। तो हाजिर हो गई हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, एक और नई अपडेट में। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और खाटू श्याम बाबा की कृपा से, महंत जी के आशीर्वाद से आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए। आज की वीडियो मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग पहले तो धाम का आज का जो भी अपडेट है वो देख लीजिए, क्योंकि त्यौहार के बाद और महाराज जी के बैठने के बाद धाम पर बहुत भीड़ होती, और धाम पर आज इन लोगों के साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ है, बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। जो लोग कहते हैं, बहुत से लोग, कि हमारी अर्जी नहीं पूरी होती, हम बहुत बार धाम पर जा चुके हैं, उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। तो अगर आप लोगों से कोई अनजाने में गलती हो जाती तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ये धाम ऐसा है जहाँ से कोई खाली आज तक नहीं गया है। अगर आप लोग भी धाम पर जा रहे हैं, आप लोग कई बार जा चुके हैं, अर्जी लगा रहे हैं और आपकी भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपको भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हो सकता है ऐसी कोई गलती कर रहे हो अनजाने में, जिससे आपकी अर्जी नहीं पूरी हो रही हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को धाम पर जाने के बाद खाटू श्याम बाबा से मिलने वाली जो लाइन होती है वो अलग लगती है। उसमें आप लोगों को खाटू श्याम बाबा से मिलने के लिए उसमें आपको प्रसाद चढ़ाना होता है और श्याम बाबा से अर्जी लगानी होती है, अपनी अरदास रखनी होती है उनके पास। और अगर आप लोग कोई बीमारी से परेशान है और महाराज जी से मिलना है तो उसके लिए आप लोग महाराज जी से मिलने के लिए श्याम जल की बोतल लेकर जा सकते हैं, और श्याम जल की बोतल लेकर जाने के बाद उनसे अपनी परेशानी आपको जाकर बताना है। उसके हिसाब से वो आपको श्याम जल पढ़ के देंगे, आपकी बीमारी कौन सी कैसी है उसके हिसाब से आप लोगों को श्याम जल पढ़ के देंगे। अगर आप लोग इतनी भीड़ को देखने के बाद खाली शॉप से श्याम जल की बोतल लेकर जा रहे हो और उसको घर में पी रहे हो आप, तो वो जल आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने महंत जी से पढ़वाया नहीं है, टच नहीं करवाया है। उसके बाद एक गलती और आप लोग करते हो, जो आप लोगों को पता नहीं होता अनजाने में, कि आप लोग धाम पर आते हो लेकिन आप लोग गलती जो ये करते हो कि अर्जी आप लोग लगाते हो लेकिन गलत तरीके से लगाते हो। अर्जी आप लोगों को श्याम बाबा के पास लगानी है, और श्याम बाबा के पास अर्जी लगाने के बाद आप लोगों को जो एक धागा होता है जो नीम के पेड़ के पास बांधना होता है वो आप लोगों को बांधना है, और 5 फेरी लगानी हो पेड़ की, जहाँ पर खाटू श्याम बाबा की तपस्या करके महाराज जी ने सिद्धि प्राप्त की थी, वो आप लोगों को करना है। वहाँ पर जाके 5 फेरी लगाना है, पूजा करना है। वहाँ पे आप लोगों को 10 रुपये का मन्नत का धागा आता है, वो बांधना है। श्याम कुंड के दर्शन आप लोगों को ज़रूर करना है। आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि आप लोग आएंगे तो आप लोगों को महाराज जी से मिलने वाली लाइन अलग लगानी है और खाटू श्याम बाबा से मिलने की वाली लाइन अलग लगानी है। यहाँ पे ये क्लियर होगा। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि उन्हें मनोना धाम कहाँ है ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप मनोना धाम आएंगे तो बरेली रेलवे स्टेशन पड़ता है। बरेली आप कहीं से भी आओगे तो आपको बरेली रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा वगैरह मिलते रहते हैं, वो आपको मनोना धाम 100 रुपये में छोड़ देंगे। अगर आप रात में आ रहे हो तो 100 रुपये किराया, दिन में आ रहे हो तो 80 रुपये है। तो आप लोगों के लिए ये किराया खुला है, इससे ज़्यादा किराया नहीं लगता है, ना कोई आपसे लेगा, तो आप लोगों को वो मनोना धाम छोड़ देगा। धाम पर आने के बाद आप लोगों को निःशुल्क जो चार्ज है मैं वो बताती हूँ। आप लोगों को कोई होटल रेस्टोरेंट में रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रुकेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मनोना धाम में ही आप लोगों को जिस शॉप से आप लोग खाटू श्याम बाबा के लिए प्रसाद चढ़ाएंगे, उसी शॉप में आप लोगों को
गद्दे वगैरह पड़े मिलते हैं, पंखे भी लगे होते हैं। वहाँ पे फ्रेश होने का सब कुछ निःशुल्क है, रहने का निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। खाली आपको उस शॉप से प्रसाद लेना है, प्रसाद लेके आपको खाटू श्याम बाबा में चढ़ाना है। उसके बाद उस शॉप में आप लोग रुक सकते हो, आप लोगों के लिए निःशुल्क चार्ज है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और खाटू श्याम बाबा में जो प्रसाद चढ़ाओगे उसका ही चार्ज है, बाकी धाम पर आप लोगों को कोई चार्ज नहीं। जो किराया लगेगा वो किराया लगेगा, बस इतना ही। अगर आप लोग होटल वगैरह में रुक रहे हो तो उसका चार्ज थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए आसान यही रहेगा कि धाम पर ही रुकिए, कोई चार्ज नहीं है, और महाराज जी से मिलिए, आसानी से आप लोगों को दर्शन होंगे और महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। श्याम जल पढ़वा के ले जाइए, खाटू श्याम बाबा में आप लोग अर्जी लगाइए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये करते हैं कि श्याम कुंड के दर्शन नहीं करते हैं, तो श्याम कुंड के दर्शन आप लोगों को ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। श्याम कुंड के पास जो भभूति वगैरह होती वो आप लोगों को लेकर जानी है, अपने यहाँ पर लगा लेना है, और घर में जो लोग हैं उनके लगाना है। श्याम कुंड का जल हो सकता है तो आप लोग श्याम जल जो लेते हैं वो अलग होता है, और श्याम कुंड का जल आप किसी भी बोतल में भर कर घर भी ले जा सकते हैं, घर में भी आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर धाम पर अगर आप लोग नई बोतल लाए हैं तो धाम पर भी आप अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, उससे जो हमारी नेगेटिव शक्ति होती है वो ख़त्म होती है। यहाँ पर आपको महाराज जी से मिलने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो इतनी भीड़ में अगर आप लोगों को जल्दी दर्शन करना है तो जल्दी दर्शन करने के लिए आप लोग अगर रात में आ रहे हैं धाम पर, तो रात में आप लोग महाराज जी से मिलने वाली लाइन में मत लगिए, क्योंकि 10:30 बजे के बाद महाराज जी रात में नहीं बैठते हैं, तो आपका नंबर नहीं आएगा। सुबह के टाइम में आप लोग बहुत ही जल्दी नहा धो के फ्रेश वगैरह होकर के आप महाराज जी से मिलने वाली लाइन में अगर 5 बजे भी लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर 12:30-1 बजे तक आ जाए, क्योंकि दोपहर तक वो 12:30-1 बजे तक ही बैठते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं और फिर शाम को बैठते हैं तो फिर 10:30 बजे उठ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि सुबह की आरती जो होती है वो 7:30 बजे होती है, उसके बाद महाराज जी 9 बजे से बैठ जाते हैं, 9 बजे से बैठने के बाद 12:30 बजे तक देखते हैं। और शाम की जो आरती होती है, शाम की आरती होने का टाइम है 6:30 बजे, 6:30 बजे शाम की आरती होती है, और आरती होने के बाद महाराज जी 7 बजे से धाम पर बैठ जाते हैं और 10:30 बजे तक देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया। एक का मेरे पास कमेंट आया था, नाम नहीं मुझे उनका याद है, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हम क्या रात में अर्जी लगा सकते हैं। खाटू श्याम बाबा से आप लोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, उनके दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी अर्जी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी लेट हो गया तो महाराज जी से मिलने के लिए आपको सुबह ही लाइन लगानी पड़ेगी, रात में लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। रात में आप चाहें तो 1-2 घंटे आराम कर सकते हैं, और सुबह के टाइम में आप लोग जल्दी फ्रेश वगैरह होकर के लाइन में लग सकते हैं, लेकिन खाटू श्याम बाबा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनकी अर्जी भी लगा सकते हैं, ये आप लोग रात में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 11 तारीख से जो लोग धाम पर आना चाहते हैं उनके लिए कि महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, अगर आप लोगों को आना है तो धाम पर आप लोग भी आ सकते हैं और आसानी से दर्शन कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग धाम पर देखकर ज़रूर आना, नहीं तो आप लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी हो सकती है। जो मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ वो आप लोगों को हकीकत बताती हूँ। वीडियो देखने के बाद धाम पर आप लोग आओगे तो आप लोगों को जल्दी दर्शन होंगे और जल्दी आराम मिलेगा, और बहुत जल्दी दर्शन होंगे, और महाराज जी से भी आप लोग अपनी परेशानी जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जब महाराज जी से मिलने के लिए जाओगे तो आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ में आप लोगों को सबसे पहले ये जो सबसे मेन बात है कि आपको श्याम जल की बोतल का ढक्कन खोल कर जाना है, और महाराज जी से आपको अपनी परेशानी बतानी है और श्याम जल उनको पकड़ा देना है। उसके बाद वो आपकी परेशानी बीमारी के हिसाब से श्याम जल आपको पढ़ के देंगे, उसका आपको कंटिन्यू सेवन करना है डेली, एक भी दिन का नागा नहीं करना है। और कैसी भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो, ये धाम ऐसा चमत्कारिक धाम है, यहाँ पर आने के बाद आपको फ़ायदा होना ही होना है। 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, लेकिन यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से भी हार कर लौट जाएं। हारे के सहारे के धाम पर आए हैं तो थोड़ा सा भरोसा करिए, थोड़ा सा विश्वास करिए, आपको सहारा ज़रूर मिलेगा। ये धाम हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा के धाम में अगर आप लोग हर जगह से हार के आ गए हो तो यहाँ से आपको हार के जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं आएगी, और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। यहाँ से आपको सहारा ही मिलेगा। आप अगर हर जगह से हार के आए हैं, परेशान होकर आए हैं, कैसी भी बीमारी हो,
आप लोग यहाँ पर धाम पर आएँ तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यहाँ पर एक मैं बात आपको और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर पेशेंट को लेकर आ रहे हैं तो गंभीर पेशेंट के लिए है कि आप लोग टोकन ले लें। जो गंभीर पेशेंट है उसके नाम की आप आइडेंटिटी वगैरह जो आधार कार्ड होता है वो लेकर आएँ, और उनका आधार कार्ड दिखाकर, अगर वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो उनकी आप फ़ोटो ले जाकर टोकन काउंटर पर जाकर उनकी फ़ोटो दिखाइए, उनका आधार कार्ड दीजिए, उनका नाम का जो टोकन मिलेगा वो टोकन लेके आपको महाराज जी से मिलने वाली लाइन में नहीं लगना है। मंदिर के जस्ट पीछे आपको इंतज़ार करना है। 1 से 2 घंटे का टाइम लगाकर महाराज जी खुद देखते हैं, उसके लिए आपको लाइन नहीं लगाना है। टोकन ले लेंगे तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, क्योंकि गंभीर पेशेंट जो पहले से बहुत ही ज़्यादा गंभीर है उसको आप लोग अगर लाइन में लगा देंगे तो और परेशानी होगी। तो उसके लिए आप लोग गंभीर पेशेंट को लाइन में मत लगाइए, उसको आप मंदिर के पीछे इंतज़ार करिए। व्हील चेयर वगैरह मिल जाती हैं, वहीं पर आप लोग उनको रख सकते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद सभी श्याम भक्तों को देखने के बाद महाराज जी सभी गंभीर पेशेंट को देखते हैं, तो आप लोग वेट करिए, इंतज़ार करिए। यहाँ पर आप लोगों को महाराज जी से अगर मिलना है तो महाराज जी अभी के टाइम में धाम पर बैठ रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर मेरे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।